एक, दो, तीन और ये चार। मेरे घर में 4 ईयरफोन्स हैं और शायद इस वीडियो के बाद मैं सबका यूज करना बंद कर दूं। आज दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा लोग अनसेफ लिसनिंग की वजह से हियरिंग रिस्क पर रहे हैं और इस डैमेज का मेन रीजन है एक छोटी सी चीज जो पूरे टाइम आपके पॉकेट में रहती है या उसे लगा के आप ये वीडियो देख रहे हो, ईयरफोन्स। हम स्मोकिंग, अल्कोहल, एयर पोल्यूशन को तो डेंजरस मानते हैं पर नॉइज पोल्यूशन पे कभी ध्यान नहीं देते। ये है हमारे देश के एक एवरेज ट्रैफिक लाइट का माहौल। हमें पूरे टाइम शोर में रहने की आदत हो गई है जहां हमारा ब्रेन पूरे टाइम शोर को प्रोसेस कर रहा होता है और इसमें ईयरफोन लगाने से नुकसान डबल हो जाता है। पर आखिर ईयरफोन्स इतने डेंजरस क्यों हैं? क्या नॉइज कैंसिलिंग ईयरफोन्स बेटर हैं? और जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है क्या वो रिवर्स हो सकता है? इन सारी बातों के जवाब विद फैक्ट्स देते हैं आज की वीडियो। ईयरफोन्स की मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जो वायरलेस ईयरबड्स पहले 4-5 हजार से नीचे मिलते नहीं थे, अब 300 रुपए में भी मिल जाते हैं। इंडिया की वायरलेस मार्केट आज $3.86 बिलियन की हो चुकी है और हर साल 17% से ग्रोथ कर रही है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब ईयरबड्स या फिर नेक बैंड लगा के घूम रहे होते हैं। पहले इनका ज्यादा यूज जिम या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में होता था, लेकिन अब मजदूर से लेके उसके सेठ तक सबके पास ईयरबड्स हैं। बस मजदूर के 400 के होंगे और सेठ के 4000 के। और लोगों को इसकी भी एडिक्शन हो गई है। आप नोटिस करोगे कि बाइक स्कूटी पर भी लोग जाते हुए बिना ईयरफोन्स के चला ही नहीं पाते और इसी चीप एक्सेस और ग्रोथ की वजह से हर एक बंदे के कानों में ईयरबड्स मिलते ही हैं। 2025 में इंडिया में एक स्टडी हुई थी जहाँ पे 45% लोगों को माइल्ड हियरिंग लॉस था ड्यू टू द यूज ऑफ ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स, जो कि बहुत ही कंसर्निंग बात है। और इस हियरिंग डैमेज को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा छोटा सा कान कैसे वर्क करता है। हमारे कान में छोटी सी टनल होती है जिसके पीछे होता है एक ईयर ड्रम। जब भी कोई एक्सटर्नल साउंड ईयर ड्रम पे पड़ता है तो वो वाइब्रेट करता है और उससे कान के अंदर छोटी छोटी बोन्स को सिग्नल मिलता है। इन बोन्स के बाद कान के अंदर छोटे छोटे हेड सेल्स होते हैं एक कॉइल टाइप स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे कॉक्लिया कहते हैं। और ये कॉक्लिया वाले हेड सेल्स इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को भेजते हैं, जिससे हमें सिग्नल मिलता है कि हमें कुछ सुन रहा है। अब जो ये छोटे हेड सेल्स हैं यही मेन साउंड को कन्वर्ट करते हैं और जब आपके कानों पर लगातार तेज साउंड पड़ता है तो सबसे पहले यही हेड सेल्स डैमेज होते हैं। और सबसे सैड बात कि इनका डैमेज इरिवर्सिबल है। आपकी बॉडी की स्किन कट जाए तो वो हील हो जाती है, बोन में फ्रैक्चर हो जाए तो ठीक हो जाता है, मसल डैमेज भी रिकवर हो जाता है, लेकिन ये सेल्स अगर चले गए तो ये परमानेंट डैमेज है। इसी वजह से नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस यानी NIHL भी होता है। 33 डिफरेंट स्टडीज हुई थी जिसमें 19,000 लोगों को एनालाइज किया गया था और उसमें 23% एडल्ट्स और 27% माइनर्स की अनसेफ लिसनिंग हैबिट्स थी, यानी हर 4 में से एक लिसनर हियरिंग रिस्क पर है। हमारे कानों की सेफ लिसनिंग लिमिट 55 से 60 डेसिबल होती है जहाँ पे साउंड को सही से प्रोसेस कर पाते हैं और 80 डेसिबल के ऊपर जाते ही वो अनसेफ जोन में चला जाता है। जो आप पूरे टाइम बाहर ट्रैफिक की आवाज सुनते हो वो इसी रिस्क कैटेगरी में आता है और कॉन्सर्ट्स और क्लब्स में यह आवाज बढ़कर 100 से 120 डेसिबल हो जाती है, जिस वजह से जब आप क्लब या कॉन्सर्ट से बाहर आते हो तो आपका ब्रेन थोड़ा फॉगी और डिजी रहता है। अब इस डेसिबल की लिमिट में भी मल्टीपल वेरिएशंस हैं। हियरिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 85 डेसिबल का एक्सपोजर सिर्फ 8 घंटे सेफ माना जाता है और इसे बढ़ा के अगर 88 डेसिबल कर दो तो सिर्फ 4 घंटे, यानी सिर्फ 3 डेसिबल बढ़ाने से आपका रिस्क डबल हो जाता है। 91 डेसिबल पर 1 घंटा, 100 डेसिबल पे सिर्फ 15 मिनट और 110 डेसिबल पे सिर्फ 2 मिनट की सेफ लिसनिंग टाइम है। एंड सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, आपके ये ईयरफोन्स इन्हीं रिस्क कैटेगरी में आते हैं। ईयरफोन्स की स्टार्टिंग ही 85 डेसिबल से होती है और 115 डेसिबल तक जाती है। एप्पल के एयरपॉड्स मैक्स वॉल्यूम पे 100 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी इसे फुल वॉल्यूम पर सुनने में आपके सिर्फ 15 मिनट में ही हियरिंग डैमेज शुरू हो जाता है। और आपको ये पता ही है कि आप कितनी बार फुल वॉल्यूम पे गाने सुन रहे होते हो, यानी आप कॉन्स्टेंटली क्लब्स और कॉन्सर्ट जितने आवाज का एक्सपोजर ले रहे हो। यहाँ पे साउंड सीधा आपके ईयर कैनाल में शुरू हो रहा है, यानी आपकी ईयर ड्रम और साउंड के बीच में कोई गैप ही नहीं है। क्लब्स और कॉन्सर्ट्स में तो फिर भी स्पीकर का साउंड हवा में डिस्पर्स हो जाता है और उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी डिफ्यूज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सीधा आपका ईयर ड्रम इफेक्ट हो रहा है। और इसमें डिफरेंट फोन्स और ईयरफोन्स का आउटपुट भी अलग अलग आता है। जो सस्ते वाले ईयरफोन्स होते हैं उनकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है, जिस वजह से फिर आप आवाज तेज करते हो ताकि क्लियर सुनाई दे और वो फिर अनसेफ कैटेगरी में चला जाता है। WHO के अकॉर्डिंग 24% लोग हेडफोन्स की वजह से अनसेफ साउंड एक्सपोजर लेते हैं और कॉन्सर्ट्स और क्लब्स में नंबर 48% पर पहुंच जाता है। नाइजीरिया में एक स्टडी हुई थी जहां पे जो हैबिचुअल हेडफोन यूजर्स थे उनमें 17% का हियरिंग लॉस था और जो यूज नहीं करते थे उनमें से 7.4%, यानी सीधा डबल से भी ज्यादा का फर्क है। और इन ईयरफोन्स को ज्यादा यूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे इंडिया के शहर। हम नेचुरली हाई नॉइज एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे कॉन्स्टेंटली शोर शराबा, ट्रैफिक, गाली गलौज, रोड रेजेस की आवाज चलती रहती है। इंडिया की काफी सिटीज वर्ल्ड की टॉप नॉइजी सिटीज में आती हैं और अगर ये चार्ट देखो तो हर मेजर सिटी में प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा शोर है। नॉर्मली साउंड की सेफ लिमिट 60-70 डेसिबल ही है,
लेकिन दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में ये पूरे टाइम इससे ज्यादा ही रहती है। हमारे यहाँ पे हॉर्न मारने को तो रिवाज ही मानते हैं, चाहे आगे कोई हो ना हो, बस हॉर्न तो मारना ही मारना है। मैं जब दिल्ली में रहता था तो आई रिमेम्बर कि हर टाइम बाहर जाते वक्त मैं ईयरफोन्स लगा के घूमता था, चाहे वो डीटीसी हो, मेट्रो हो या फिर बस वॉक ही कर रहा हूँ। बिकॉज एट एवरी पॉइंट आपको आसपास शोर शराबा ही सुनता है। मेट्रो, डीटीसी में झगड़ों की आवाज तो रोड पे हॉर्न की। अगर गलती से ओल्ड दिल्ली चले जाओ तो वहां पे गालियों की आवाज, आसपास टिर्रियों की आवाज, सब कुछ चलता ही रहता है। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के अकॉर्डिंग दिल्ली में आज ऐसा सिंगल एरिया भी नहीं है जो कि नॉइस कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स को पास करता हो। यहाँ के नॉइस पोल्यूशन से दिल्ली के सिटीजन्स को हियरिंग लॉस 15 साल जल्दी हो रहा है। अब अगर कोलकाता आ जाओ तो यहाँ पे शहर के बिजी एरिया में 24 घंटे में 18,857 हॉर्न बजते हैं, यानी हर 5 सेकंड में एक हॉर्न, और अगर डे टाइम में देखे तो हर 3 सेकंड में एक हॉर्न। एक और बड़े शहर मुंबई को देख लो तो मुंबई को साउंड लेवल्स के हिसाब से रहने के लिए अनफिट कहा जाता है। आजकल तो बल्कि एक ट्रेंड आ गया है जहाँ पे लोग शहरों से दूर एकांत में शांति में 2-4 दिन रह के आते हैं, और वहां घूमते भी नहीं है, बस इसलिए आते हैं ताकि शोर शराबे से दूर आ सके, दिमाग का थोड़ा डिटॉक्स हो जाए। इस नॉइस पोल्यूशन को लेके मुंबई पुलिस ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जहाँ पे ट्रैफिक लाइट का टाइम वापस शुरू हो जाता है अगर कोई हॉर्न मारता है। If the decibel level went over 85 dB, the signal would reset and stay red for longer. बजाओ बजाओ और जोर से बजाओ और रुको। अब ये भले एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अगर इसे बार बार कंटिन्यूसली इंडिया के अलग अलग शहरों में किया जाए तो थोड़ी इंप्रूवमेंट तो आ सकती है। हम एयर पोल्यूशन पे तो बहुत ध्यान देते हैं कि इंडस्ट्री से धुआं आता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, लेकिन नॉइस पोल्यूशन वो तो हमारे हाथ में है ना, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप बाहर घूमने जाओ तो हॉर्न की आवाज तक नहीं आती, आपको इतना पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है। कोई हॉर्न सुनाई दिए तो बताना एक बार। अपने यहाँ तो भाई कोई बजाते हुए जा रहा है भाई पूरी सड़क से ही। बाहर की जो अच्छी चीजें हैं वो सीखो ना, वो अपने देश में ले आओ। बाहर तो जहाँ पे हेवी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ बड़े बड़े डोम्स और कवरिंग्स डाल रखी होती हैं ताकि पब्लिकली धूल और आवाज बाहर ना आए। चाइना के जिनान सिटी में कंस्ट्रक्शन साइट पे पूरा डोम में लगा दिया जिससे डस्ट और नॉइस 90% तक कम हो गई। और बाहर तो छोड़ो, हमारे इंडिया में ही सिक्किम से इतनी सारी वीडियोस आगे आती है जब पब्लिक स्पेसेस एकदम शांत है, कोई शोर नहीं है। ये जैसे अब सिक्किम की मैं गैंगटॉक रोड पे हूँ, सारी गाड़ियाँ जा रही है, वहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, अब कोई हॉर्न की आवाज़ तक सुनने को नहीं मिलती, एक हॉर्न की आवाज़ तक नहीं है। ये सिक्किम पे मेन ब्रिज है, आप सोच सकते हो कोई आवाज़ है ही नहीं ट्रैफिक की। कभी आसपास कंस्ट्रक्शन की आवाज आती है, कभी हॉर्न की, और नहीं तो सुबह सुबह कचरा गाड़ी की आ जाती है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आधे लोग तो इसी वजह से पूरे दिन चिड़चिड़े रहते हैं। यूपी का मुरादाबाद वर्ल्ड में सेकंड नॉइज़ी सिटी में आता है जहाँ पे 114 डेसिबल का साउंड रिकॉर्ड हुआ था। इसके सिर्फ 15 सेकंड के एक्सपोजर से ही आपको हेयरिंग डैमेज हो सकता है, सिर्फ 15 सेकंड। रिपोर्ट्स बताती है कि 2050 तक वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ लोगों को हेयरिंग लॉस हो जाएगा और 70 करोड़ को प्रॉपर रिहैब चाहिएगा। और सबसे शॉकिंग बात है कि सिर्फ माइल्ड हेयरिंग लॉस से डिमेंशिया का रिस्क सीधा डबल हो जाता है। कोल्ड प्ले एक फेमस बैंड है जिन्होंने इंडिया में भी काफी शोज किए हैं, काफी फेमस बैंड है। उनके मेन सिंगर क्रिस मार्टिन को पिछले काफी सालों से हेयरिंग डैमेज है, जहाँ पे कंसिस्टेंटली लाउड म्यूजिक सुनने की वजह से उन्हें हेयरिंग साउंड सुनाई देती है। इंडिया की मशहूर सिंगर अलका याग्निक ने भी सोशल मीडिया पे बताया था कि उन्हें हेयरिंग लॉस हो गया है, जिस वजह से वो नए म्यूजिक प्रोजेक्ट्स कर नहीं पा रही है। इंडिया में यहाँ 63 लाख लोग हेयरिंग लॉस से जूझ रहे हैं और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है। इंडिया में पैदा हुए हर 1000 में से 4 बच्चे हेयरिंग लॉस के साथ पैदा होते हैं। हमारे आउटसाइड शोर से बचने के लिए फिर हम ट्रैवलिंग में, बसेस में, फ्लाइट्स में, जिम में, हर जगह ईयरफोन्स लगाए रखते हैं। इवन लोग तो सोते हुए भी ईयरफोन्स लगा के सो जाते हैं, जिससे 6-8 घंटे तक कंटिन्यूअसली स्टिमुलेशन होती रहती है, जिससे कान के अंदर मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है और आपके कान का ईयर वैक्स अंदर पुश हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये ईयरफोन्स का रिस्क सिर्फ कानों तक लिमिटेड नहीं है कि चलो थोड़ा सुनना कम हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम और माइंड के कॉन्सेंट्रेशन को भी हर्ट करता है। स्टूडेंट्स पर स्टडी हुई थी जहाँ पे डेली ईयरफोन यूज करने वालों में लगभग आधे पार्टिसिपेंट्स माइल्ड हेयरिंग लॉस शो कर रहे थे और 19 से 20% को मॉडरेट हेयरिंग लॉस भी था। और सबसे शॉकिंग बात है कि इन सबकी एज 19 से 20 साल की थी, यानी ये दिक्कत ओल्ड एज का वेट नहीं करती है। छोटे बच्चों के लिए तो ये और भी ज्यादा डेंजरस है। आज के टाइम में बचपन से ही बच्चों के हाथ में फोन होता है जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली गेम्स, रील, शॉर्ट सब कुछ स्क्रॉल करते मिलते हैं। ये बच्चों को एडिक्शन भी काफी डेंजरस टॉपिक है। कमेंट डाउन इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दिस। बच्चों के ईयर कैनाल्स काफी छोटे होते हैं और उनका नर्वस सिस्टम अभी डेवलप ही हो रहा होता है, और अगर अभी से उन्हें तेज साउंड की आदत पड़ जाए तो बचपन से ही हियरिंग डैमेज का रिस्क शुरू हो जाता है। और इन ईयरफोन्स में एक और इशू है, अभी आप अपने ईयरफोन्स के टिप को उतार के देख लो,
मैक्सिमम लोगों की ईयरफोन्स के टिप के अंदर ईयरवैक्स जमा हो रखा होगा। यही ईयरवैक्स वाले टिप रोज आपके कान के अंदर बाहर जाती है, जिससे इन्फेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि किसी और की ईयरफोन्स नहीं यूज करनी चाहिए। और इससे बचने के लिए नॉइस कैंसिलिंग ईयरफोन्स थोड़े सेफर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल साउंड बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, तो आपको ईयरफोन्स का साउंड कम वॉल्यूम पर क्लियर सुनाई देता है। ऑल्सो हेडफोन्स वो भी ईयरफोन से ज्यादा सेफ माने जाते हैं, क्योंकि उनका साउंड का सोर्स ईयर ड्रम से थोड़ा दूर होता है, सीधा अंदर नहीं होता। लेकिन उसका भी एक्सेसिव यूज काफी खराब है, जो कि गेमर्स करते हैं, जिस वजह से आधे लोगों के हेड पे बम बन जाता है। इस सबसे बचने के लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 60-60 रूल फॉलो करो, यानी आपकी ईयरफोन्स की वॉल्यूम मैक्सिमम 60% पर ही हो और एक टाइम में मैक्सिमम 60 मिनट्स तक ही यूज करो, उसके बाद ब्रेक ले लो। अपने ईयरबड्स के टिप्स को रेगुलरली साफ करते रहो ताकि इन्फेक्शन से बचे रहो। इवन एप्पल में तो फीचर आ गया है जहां पर अपने फोन की मैक्सिमम वॉल्यूम सेट कर सकते हो, उसे 60-70 पे सेट कर दो। और एंड्रॉइड में भी आपको थर्ड पार्टी एप्स मिल जाएंगे जो ये फीचर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बड़े लेवल पर नॉइस को लेकर कैंपेनिंग बहुत जरूरी है। हम साफ सफाई के लिए तो स्वच्छ भारत कैंपेन चलाते हैं, बट उसे कैंपेनिंग इतने तेज स्पीकर पे करते हैं कि उससे नॉइस पोल्यूशन हो जाता है। पब्लिक के साथ मिलके नो हॉकिंग डेज होने चाहिए, जहाँ पे हॉर्न मारने पे बड़े बड़े फाइन लगे और धीरे धीरे पब्लिक समझे कि बिना शोर का जीवन कैसा होता है। जो धार्मिक जगहें होती है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, वहाँ पे लाउड स्पीकर्स पे अनाउंसमेंट्स होती हैं, उसकी टाइमिंग्स और उसका साउंड स्ट्रिक्टली मॉनिटर होना चाहिए ताकि थोड़ा नॉइस कंट्रोल एनवायरनमेंट बने। इंडिया में आज भी नॉइस पोल्यूशन को न्यूसेंस या फिर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू मानते हैं। एयर पोल्यूशन जैसे स्ट्रिक्ट हेल्थ हैजार्ड नहीं मानते, जिस वजह से स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कोर्ट के पास नो हॉर्न का बोर्ड तो लगा होता है, लेकिन उसे लोग प्रैक्टिकली मानते ही नहीं है। इसीलिए नॉइस कंट्रोल और इसके हेल्थ के रिस्क को हमें अपने लाइफ के अंदर सीरियसली लेना चाहिए ताकि इसका सोल्यूशन हो सके। आपको इसके बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।